शुरू करें कि आप अपनी सबसे कम उम्र में अपनी यूपीएससी के एग्जाम को क्लियर कर पाएं। और सबसे कम उम्र से हमारा सीधा सीधा तात्पर्य 21 साल की उम्र से होगा, क्योंकि इससे कम उम्र में एग्जाम क्लियर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यही आपकी मिनिमम एज लिमिट है एज पर द यूपीएससी नॉर्म्स। 21 साल की उम्र में यूपीएससी क्लियर करने के लिए आपको सबसे पहले तो बहुत सही समय पर अपनी तैयारी को शुरू करना होता है। बेहतर होगा कि आप अपने एकेडमिक्स के साथ अपनी तैयारी में जुट जाएं। समय बचता है, प्रेशर कम होता है और फायदे बहुत सारे हैं। हाँ, ये काम चैलेंजिंग है, इतना आसान नहीं है। मुश्किलें आएंगी रास्ते में, कंसिस्टेंसी, डेडिकेशन और भी कई सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे, जिनके बारे में आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं। मतलब अगर आप 21 साल की उम्र में अपना यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको अपनी तैयारी कब शुरू करनी चाहिए, कैसे शुरू करनी चाहिए, कौन कौन से चैलेंजेस आप फेस करेंगे, अगर आप इस समय पर अपनी तैयारी को शुरू करते हैं तो उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जा सकता है, और ये एग्जाम उसके बावजूद, इतना सब कुछ करने के बावजूद, किस तरीके की अनसर्टेनिटीज आपके साथ लेकर आएगा, इन सभी फैक्टर्स के ऊपर हम आज के इस सेशन में बात करेंगे। रिपब्लिक डे का जो ऑफर है दैट इज गोइंग ऑन नाउ। रिपब्लिक डे का ऑफर अभी चल रहा है, तो आप इस ऑफर को एक्सेस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अप टू 65% तक का ऑफ आपको प्रारंभ 2028 के बैच में मिल जाता है। ये बैचेस इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं, हिंदी में भी अवेलेबल हैं। 3 साल का ये प्रोग्राम है। 24,999 रुपी इसकी फीस है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक ऑफिसर्स किट भी आपको मिलती है, जो काफी फैसिनेटिंग है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। आपके प्रिपरेशन एसोसिएटेड आर्टिकल्स यानी कि आइटम्स उसमें मिलेंगे, डायरी मिलेगी और मैप्स मिलेंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो टूल किट की तरह होता है। यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते वक्त आपको जिन भी बेसिक चीजों की जरूरत होती है, आप उसे वहां पर देख सकते हैं। बाकी संकल्प फाउंडेशन बैच के ऊपर आपको 52% तक का ऑफ मिल रहा है। ये बैच भी आपकी जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही अवेलेबल है। 12,499 इसकी फीस है। 72% तक का ऑफ आपको मिल जाएगा, जो कि 31 जनवरी से, देखिए सारी बैचेस जो हैं, ये ऑफर 31 जनवरी तक के लिए आपके पास है। सृजन बैच में जो प्रीलिम्स क्रैश कोर्स है, उसमें भी यहाँ पर आप देखिए तो 2,499 रुपीज का ये कोर्स आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है। 65% तक का ऑफ आपको मिल जाएगा सीसैट के कोर्स में, जो कि इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। 1799 यानी कि 1800 इसकी फीस है। तो आइए चर्चा शुरू करते हैं। इसके पहले कि हम अपने इस सेशन में आगे बढ़ें, आप ये जान लें कि अगर आप हिस्ट्री से रिलेटेड जानकारी चाहते हैं और मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप स्कैन कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को और ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जिसको बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा है। या फिर आप टेलीग्राम पर @देवेंद्र सर ओनली आईएएस यूपीएससी भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोनों ही तरीके से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसे जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। सबसे पहले तो हम इस मुद्दे को एक्सप्लोर करते हैं कि आखिर कॉलेज कैंपस से लबासना जाने तक की ये जर्नी आप कैसे तय कर सकते हैं। ये कितना मुश्किल होने वाला है, कितना आसान होने वाला है। आइए इस जर्नी के बारे में बात करते हैं। लबासना हर किसी का सपना है। हर यूपीएससी एस्पिरेंट जो तैयारी में लगा हुआ है, वो मसूरी घूमने नहीं जाना चाहता। वो जाना चाहता है मसूरी, ताकि वो उस कैंपस में पहुंच सके जहां ट्रेन किए जाते हैं इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स। और उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तक पहुंचने का जो रास्ता है, वो आखिर कैसे तय किया जा सकता हो। देखिए, हर कोई वो जो यूपीएससी की तैयारी करता है, उसका एक ड्रीम यानी कि सपना रहता ही है। और वो सपना ये है कि वो मसूरी पहुंचे, लबासना। ये सिर्फ करियर नहीं है, इसे हम तीर्थ स्थल मानते हैं। तीर्थ स्थल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, जहां हर किसी को जाना है। बहुत कुछ स्टेक्स पर लगता है आपका। मतलब फाइनल पीडीएफ लिस्ट में नाम पहुंचने तक की जो जर्नी है, वो इतनी आसान नहीं है। मुश्किलों से भरा हुआ ये रास्ता है। उस रास्ते तक पहुंचने के लिए कई तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा। लेकिन हम उस दिन को इमेजिन करते हैं जिस दिन हमारा नाम उस फाइनल पीडीएफ लिस्ट में होता है। और उस दिन को इमेजिन करके हम हर दिन सभी ऑड्स को, सभी परेशानियों को नजरअंदाज करके अपने तैयारी पर लग ही जाते हैं। रियलिटी तो ये है कि हम चाहे जितने ग्लैमरस सपने देखें, लेकिन उन सपनों के पीछे एक सच्चाई छुपी हुई है। ये तैयारी आसान नहीं है, मुश्किल है ये तैयारी। इस तथ्य को हम किसी भी रूप में नजरअंदाज नहीं करेंगे। ये तैयारी 3 से 4 सालों का वक्त मांगती है। स्पेशली अगर आप तैयार होना चाहते हैं खुद के लिए, कि आप सबसे अर्लीस्ट एज पे खुद को सेलेक्ट करवा पाए, तो 3 से 4 सालों की जी तोड़ मेहनत। दिमाग लगाना होगा किताबों के साथ, बंद करना होगा कमरे के दरवाजे को, बैठना होगा कुर्सी और टेबल पर, जहां पर आपका चेहरा सिर्फ एक दीवार को देख पाएगा। शायद दीवार पर चिपके हुए कुछ मैप्स, टाइम टेबल, कुछ स्टिकी नोट्स और सिलेबस एंड पीवाईक्यूज। उन्हीं को देखते हुए आपके कई घंटे बीतेंगे।
ये मुश्किल होगा, मोनोटोनस होगा, बोरियत भरा होगा। लेकिन अगर आप ये 3 से 4 साल बिता पाएँ, डेडिकेशन, कंसिस्टेंसी और मेहनत के साथ, तो वो ड्रीम जो हर एक यूपीएससी एस्पिरेंट का होता है, उसे पूरा किया जा सकता है। इसके पीछे की मेहनत के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके साथ ही हमें एक क्लियर कट रास्ते की भी ज़रूरत पड़ेगी। रास्ता क्या है? गोल्डन आवर एडवांटेज। तैयारी शुरू करने के लिए सबसे कंफर्टेबल टाइम फ्रेम को चुनना चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन करके प्रिपरेशन में जाते हैं तो उसके कई सारे फायदे हैं। जैसे ग्रेजुएशन का एक्सपोजर आपके दिमाग को मैच्योर बनाता है, आपकी चीजों को लेकर समझ ज्यादा बेहतर होती है, और आप किसी भी कॉन्सेप्ट को ज्यादा आसानी से समझ पाते हैं कम स्ट्रगल किए हुए। और शायद वो मैच्योरिटी आपको प्रिपरेशन में थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल भी बनाती है। लेकिन वो मैच्योरिटी जो आपको ग्रेजुएशन के बाद मिलती है, जिसमें आप प्रिपरेशन करते हैं, और कन्वेंशनली बच्चे ऐसा किया भी करते थे, वो अपने साथ कई तरीके की परेशानियां भी अटैच्ड लेकर आती है। जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद आपके ऊपर प्रेशर होता है टाइम का, क्योंकि आप 21 साल, 20 साल या 22 साल की उम्र में पहुंच चुके होते हैं, और अब आप बहुत लंबे समय तक करियर में किसी प्रिपरेशन की तैयारी में उलझना अफोर्ड नहीं कर पाते। फाइनेंशियल प्रेशर भी होता है, पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन कि आप उनके लिए कुछ करें या फिर अपनी लाइफ में करियर को सेट करें। तो टाइम कंस्ट्रेन का होना और फाइनेंशियल प्रेशर का होना, ये दोनों चीजें ग्रेजुएशन के बाद ही आपके साथ अटैच हो जाती हैं। लेकिन ग्रेजुएशन के पहले वो 3 साल जब आप ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं, ये गोल्डन आवर होते हैं। ये गोल्डन आवर अगर आप यूटिलाइज कर ले, मतलब सुनहरे घंटे अगर आपने इस्तेमाल कर लिए, तो आपकी तैयारी काफी आसान हो जाती है। ये 12th के बाद की जो तैयारी होती है, हाँ, इसमें कुछ परेशानियां जरूर होती हैं। हमें इस मसले पर एकदम न्यूट्रल रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा होगा। जैसे मैंने कहा कि ग्रेजुएशन के बाद तैयारी करने पर कुछ फायदे होते हैं, और वो फायदा आपको ग्रेजुएशन की मेजोरिटी दे देता है। बिल्कुल वैसे ही वो डिसएडवांटेजेस भी होते हैं अगर आप ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी करते हैं तो। डिसएडवांटेजेस के बारे में अगर मैं पहले बता दूं, तो वो ये है कि ग्रेजुएशन के दौरान अगर आप तैयारी करते हैं, तो एक तो आपका मैच्योरिटी लेवल थोड़ा कम होता है, तो चीजें समझने में थोड़ी ज्यादा मुश्किलें आती हैं। और दूसरा कि आपको अपनी कॉलेज की पढ़ाई को भी साथ के साथ बैलेंस करना पड़ता है, तो ये दोनों बैलेंस मेंटेन करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप इन चैलेंजेस को ओवरकम कर ले जाते हैं, तो फायदे इतने हैं कि गिनाना मुश्किल। सबसे प्यारा फायदा क्या होता है कि आपके पास कोई भी प्रेशर नहीं होता। सभी को पता है आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मतलब 3 साल यूपीएससी की प्रिपरेशन अगर आप प्रेशर फ्री होके कर सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और ये ब्लेसिंग अगर आप समझना चाहते हैं, तो किसी ऐसे एस्पिरेंट से मिलिए जो एक्सट्रीम प्रेशर में प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि उसको ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए 3 साल बीत चुके हैं। वो प्रेशर आप उस समय नहीं फील करते, और वो प्रेशर ना होना जो आपको रिलैक्सेशन देता है तैयारी में, जो वो कंफर्ट आपको देता है, वो कंफर्ट आप ग्रेजुएशन के बाद अवेल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, आप देखिए वो ब्रेन फर्टिलिटी का समय है। मैं ये मानता हूं कि हाँ, मैच्योरिटी लेवल की कमी हो सकता है हो, और नए कॉन्सेप्ट्स को समझने में थोड़ी मुश्किलें आए, मैं ये मानता हूं। लेकिन सच्चाई तो ये भी है ना कि आप ग्रेजुएशन का चाहे जो भी कोर्स कर रहे हो, वो बीटेक हो, बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीबीए हो, एमबीबीएस हो, व्हाटएवर इट इज, देखिए मुश्किल कॉन्सेप्ट तो आप वहां समझ ही रहे हैं। वो चाहे यूपीएससी के कॉन्सेप्ट नहीं है, आप एकेडमिक मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, लेकिन ये समझ रहे हैं आप। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हम ग्रेजुएशन के दौरान डम्ब हैं और ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाने के बाद हम बहुत स्मार्ट बन जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। मसला ये है कि दिमाग उस समय फर्टिलिटी के फेज में होता है। आप नए आइडियाज को, नए थॉट्स को आसानी से इनकलकेट कर पाते हैं, और अगर आप उसमें यूपीएससी का एड ऑन करते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट्स भी आपके लिए उतने मुश्किल नहीं होंगे, और आप उसे आसानी से इम्बाइब भी कर पाएंगे। प्लस जीरो फाइनेंशियल एंग्जाइटी होती है। आपके ऊपर ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता कि आपको फटाफट नौकरी पा लेनी है। अब तो ग्रेजुएट हो गए हम, फाइनेंशियल सपोर्ट अब नहीं मिलेगा पेरेंट्स से, हमें पेरेंट्स को सपोर्ट करने का वक्त आ गया है। ऐसा कोई प्रेशर आपके दिमाग पर नहीं होता। सबको पता है बच्चा ग्रेजुएशन अपने एकेडमिक